हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 20.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक टेस्ट आर 81, 72, 90, 90, 85, 86, 70, 93 एंड 71। कह रहा फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, यानी हमें कुछ बच्चों के मार्क्स दिए हैं, कुछ बच्चों के 100 में से जो पाए हैं वो, और हमको इसका जो है मीन मार्क्स पता करना है। ठीक है, तो देखिए मीन मार्क्स यानी एवरेज मार्क्स। तो देखिए मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को हम OBS लिखते हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन दी रहेगी उसको हम जोड़ेंगे अपॉन, और जितनी ऑब्जर्वेशन दी रहेगी उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ऑब्जर्वेशन देखिए यहाँ पे क्या क्या दी है, ये सारी क्या है आपके ऑब्जर्वेशन में, तो इसको हम प्लस के साइन के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, 81 प्लस 72 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 86, ठीक है, प्लस 70 प्लस 93 एंड प्लस 71। ठीक है, प्लस 71। ठीक है, अच्छा, अपॉन, अब देखिए कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या है, कितनी ऑब्जर्वेशन है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, लिखा नहीं गया है। ये आपका 93 है। ठीक है, क्या है ये 93 है, उसके बाद क्या था आपका 71 था। ठीक है, अपॉन, अब देखिए कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल, 9 ऑब्जर्वेशन है आपको दी हुई है। ठीक है, हो जाएगा अपॉन 9। अब देखिए अब इसको बेसिकली क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं, बहुत आसान है। देखिए पहले यूनिट डिजिट वाले को जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसको लिख के कैरी कर देंगे, उसके बाद टेंस प्लेस वाले को जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ना तो सभी को आता होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 2 और 1 3, 3 और 0 3 ही रहेगा, उसमें 0 ऐड करेंगे 3 ही रहेगा, 5 ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा, 8 में 6 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा, 0 ऐड करेंगे 14 ही रहेगा, 14 में 3 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा, और 1 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 18। तो देखिए 18 के हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 18 के 8 और कैरी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए अब टेंस प्लेस वाले को जोड़ेंगे। 8 7 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33 यानी 33, 33 और 8 कितना हो जाएगा 41, 41 और 8 कितना हो जाएगा 49, 49 और 7 कितना हो जाएगा 56, 56 और 9 कितना, 56 और 9 कितना हो जाएगा 65, 65 एंड 7, 65 एंड 7 कितना हो जाएगा ज़रा बताइए 72। ठीक है, और 72 और यहाँ पे कैरी कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 73 अपॉन 9। ठीक है, 9 अपॉन में दिया हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए इन दोनों को जब आप 9 8 जा कितना हो जाएगा 72, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 और 8 18 हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, तो आपका जो मीन मार्क्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 82। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा मीन मार्क्स हो जाएगा, क्या हो गया मीन हो गया आपका। ठीक है, M फॉर मीन। ठीक है, देख सकते हैं कितना आसान था। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द मीन ऑफ द एज ऑफ द 3 स्टूडेंट विजय, राहुल एंड राखी इज़ 15। कह रहा है 3 स्टूडेंट हैं, क्या क्या नाम है, विजय, राहुल एंड राखी। ठीक है, इनकी एज का जो मीन है वो आपको कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 15। कितना दिया हुआ है 15। अच्छा, कह रहा है इफ़ देयर एजेस आर इन द रेशियो 4 5 6 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड देयर एजेस। ठीक है, बहुत आसान है, देख लीजिए। यहाँ पे विजय हैं
राहुल है और कौन था, और राखी। ठीक है, ये राहुल है और ये हो गई आपकी राखी। ठीक है, राखी पूरा लिख दे रहा हूँ, विजय और राहुल आप लोग समझ जाइएगा। इनकी एजेस का जो मीन है वो 15 दिया हुआ है और इनकी एजेस का रेशियो कितना है 4:5:6। तो देखिए इनकी एजेस का रेशियो कितना दिया है 4:5:6। तो इसको हम मान लेंगे कि विजय की एज 4x है, राहुल की एज 5x है और राखी की एज 6x है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, पीछे फॉर्मूला लिखाया गया है, फिर से लिख देता हूँ। मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए समझिएगा मेरी बात। मीन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 15 है। ठीक है, मीन आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था 15। उनकी एजेस क्या हैं, विजय की 4x है, राहुल की 5x है और राखी की कितनी है 6x है। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, विजय राहुल एंड राखी, ये विजय की, ये राहुल की, ये राखी की, तो कितने हो गए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जाहिर सी बात है 3 हो गए। ठीक है, इसको आप जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो 15 को 3 से करेंगे तो 45 हो जाएगा। 4x 5x 6x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। ठीक है, 15 को जो है 25 के अपॉन में भेज देंगे तो ये हो जाएगा कुछ यहाँ पे 45/15 इज इक्वल टू x। ठीक है, तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए विजय की एज, विजय की एज आपको कितनी दी हुई थी 4x दी हुई थी। ठीक है, और x की वैल्यू अभी आपको यहाँ देखिए ऊपर पता चल गई है, तो ये हो जाएगा 4 × 3 कितना आ गया 12। ठीक है, उसी तरीके से आप किसकी निकाल लेंगे, राहुल की भी निकाल लेंगे। ठीक है, राहुल की एज देखिए यहाँ पे कितनी है 5x है, हो जाएगा 5 × x, हो जाएगा 5 × x की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो 5 × 3 तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, ईयर्स हो जाएगा, आगे लिख लीजिएगा, ये तो जाहिर सी बात है। और राखी, राखी की कितनी है ज़रा बताइए, राखी की थी 6x, x की वैल्यू कितनी आई है 15 है, सॉरी 3 है, 6 3 से कितना हो जाएगा 18, तो राखी की एज कितनी आ गई 18 ईयर्स। ठीक है, देखिए विजय की एज क्या आ गई थी आपकी, विजय की एज आ गई 12 ईयर्स, राहुल की आ गई 15 ईयर्स और राखी की आ गई 18 ईयर्स। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द मीन ऑफ 5 नंबर इज़ 20। 5 नंबर का मीन कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। इफ़ 1 नंबर इज़ एक्सक्लूडेड, कह रहा है अगर एक नंबर को एक्सक्लूड कर दिया जाए, एक्सक्लूड का मतलब है कि उसमें से हटा दिया जाता है, तो कह रहा है मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स बिकम 23। तो बचे हुए नंबर का मीन कितना हो जाता है 23 हो जाता है। तो फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। ठीक है, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगा है। पहले हम मीन का फॉर्मूला लिख लेंगे। मीन इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छा देखिए 5 नंबर का मीन आपको कितना दिया है 20 दिया है, तो यहाँ पे मीन की जगह 20 हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ऊपर लिखेंगे सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 5 जाके 20 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू ठीक है सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। समझ में आया, 5 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, इस बात को ज़रा अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा
उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें क्वेश्चन में और दी हैं। अगर एक नंबर को उसमें से हटा देते हैं तो मीन कितना हो जाता है 23। ठीक है, तो देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है वो आप जानते हैं। मीन अब कितना हो गया 23 हो गया। 23 हुआ कब? जब आपने नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को एक कम कर दिया, यानी पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये हमने कहाँ से निकाला है? ये बेसिकली इसी फॉर्मूले में उठा के पुट कर दिया है। मीन की जगह 23 रख दिया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह क्या कर दिया? 4 कर दिया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर जाके ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 92 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छा अब समझिएगा, 5 ऑब्जर्वेशन का सम दिया है और एक जगह क्या दिया है? 4 ऑब्जर्वेशन का सम। ठीक है, इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो जाहिर सी बात है हमें क्या पता चल जाएगा? हमारी जो 5th ऑब्जर्वेशन है वो हमको पता चल जाएगी, यानी जो एक्सक्लूडेड नंबर है जिसको हमने हटाया है वो हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? जब हम इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए माइनस कर देते हैं। 100 में से 92 को अगर माइनस कर दें तो हमारा क्या पता चल जाएगा? 5th ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं, या तो आप इसी को कह सकते हैं एक्सक्लूडेड नंबर। ठीक है, 5th ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं, या उसी को क्वेश्चन की भाषा में क्या कह सकते हैं? एक्सक्लूडेड, यानी जो नंबर आपने हटाया है एक्सक्लूडेड नंबर। ठीक है, माइनस कर लीजिए, कितना आएगा? 8 आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक्सक्लूडेड नंबर आपका क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो आपका जो एक्सक्लूडेड नंबर है वो कितना हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? कहता है द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27 इफ़ वन ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड। अब देखिए यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था? एक्सक्लूड किया था, मतलब ऑब्जर्वेशन को हटाया था। यहाँ पे क्या किया है? इंक्लूड किया, यानी ऑब्जर्वेशन को बढ़ाया है। द मीन स्टिल रिमेन्स 27। एक ऑब्जर्वेशन को बढ़ाने के बाद भी उसका मीन कितना हो गया? उसका मीन कितना है? 27 है। तो कह रहा है फाइंड द इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखिए तो बहुत आसान है, सेम उसी तरह का है। ठीक है, पहले मीन का फॉर्मूला लिख लेंगे। मीन इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छा मीन देखिए कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है। कितनी ऑब्जर्वेशन का? ठीक है, 25 ऑब्जर्वेशन का। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिखेंगे? 25। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे? सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखिए 27 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा बताइए ज़रा? 675 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा क्वेश्चन, मतलब आपको 25 ऑब्जर्वेशन का सम यानी जोड़ पता चल चुका है। अब इसके बाद कह रहा है अगर हमने एक ऑब्जर्वेशन को और बढ़ा दिया, क्वेश्चन देखिए कह रहा है अगर हमने एक ऑब्जर्वेशन को और इंक्लूड कर दिया है उसके बाद भी मीन कितना है? 27 ही है। तो देखिए नया मीन जो आया है वो भी आपका 27 है, लेकिन पहले ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 25 थी, अब कितनी हो गई है? एक बढ़ाई गई है तो 26 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ 26 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर वही चीज़ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को जाके। ठीक है, 27 को 26 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? आप कर लीजिएगा, ये आंसर आएगा इसका 702। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सम ऑफ 26
ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ 26 ऑब्जर्वेशन। अब देखिए 25 ऑब्जर्वेशन का सम कितना है 675 है, देखिए ऊपर लिखा गया है, और 26 ऑब्जर्वेशन का सम कितना है 702 है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो नंबर बाद में इंक्लूड किया गया है वो कैसे पता चलेगा, इन दोनों को आपस में माइनस करके, ठीक है। चलिए कैसे पता चलेगा, इन दोनों को आपस में माइनस करके, ठीक है। चलिए माइनस कर लेते हैं। 702 में से 675 को माइनस करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, इंक्लूडेड नंबर, क्या पता चल जाएगा, इंक्लूडेड, ठीक है, इंक्लूडेड नंबर, ठीक है। कितना आएगा, मेरे ख्याल से 27 आएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो नया नंबर जो हमने इंक्लूड किया है बाद में ऑब्जर्वेशन में वो 27 होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, ठीक है, देख लीजिए पूरा एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे देखिए क्या कह रहा है। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज़ 15, द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज़ 14 एंड दैट ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज़ 17, फाइंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन। ये भी बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। देख लीजिए इस तरीके के क्वेश्चन का भी एक पैटर्न होता है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए मीन इज इक्वल टू क्या होता है, पहले बताइए। मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा मीन दिया हुआ है कितना 15, कितनी ऑब्जर्वेशन का, 5 ऑब्जर्वेशन का। तो ऊपर क्या लिखेंगे, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर वही चीज़ 15 जाके 5 से 5 जाके 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना बनेगा 75। तो 75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। 5 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो कितना आ चुका है 75 आ चुका है, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखिए अब कह रहा है शुरुआत के 3 ऑब्जर्वेशन का सम, शुरुआत के 3 ऑब्जर्वेशन का मीन 14 है और लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का मीन 17 है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन पता लगाइए, ठीक है, समझिएगा मेरी बात। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी बन रही है, ठीक है। मैं आपको टर्म बताने जा रहा हूँ कि मतलब किस किस तरीके से यहाँ पे टर्म को दिखाया गया है। जो आपके मीन के टर्म से मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए पहला A1 है टर्म, दूसरा टर्म कौन सा है A2 है, तीसरा टर्म क्या है A3 है, ठीक है, चौथा टर्म है A4 और पांचवा टर्म क्या है A5। शुरुआत के 3 टर्म का जब हम मीन निकालेंगे तो इन तीनों को लेंगे, समझिएगा, और जब आखिर के 3 टर्म का जब मीन निकालेंगे तो इन तीनों को लेंगे, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, देखिए A3 आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, A3 क्या हो रहा है 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसी A3 को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस A3 को फाइंड आउट करने का देखिए तरीका देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा, ठीक है। शुरुआत के 3 ऑब्जर्वेशन का सम कितना है 14 है, ठीक है। तो हो जाएगा 14 इज इक्वल टू अपॉन में 3 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जाके मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा 14 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है 42 आएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा शुरुआत के 3 ऑब्जर्वेशन का सम कितना हो गया 14 हो गया, और लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का सम देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 17 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 17 इज इक्वल टू अपॉन में अभी भी 3 रहेगा क्योंकि लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का सम है। ऊपर क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में
सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, क्या लिखेंगे, सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसको जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 17 से, तो क्या बनेगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 51 हो जाएगा। 51 इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद समझेंगे हमको निकालना कौन सी है, थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये A3 निकालना है। तो A3 को निकालने के लिए देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा कि सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन और सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, हमें थर्ड टर्म निकालना है, ये A3 लिखा हुआ है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत के 3 ऑब्जर्वेशन का सम और लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का सम, इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे आपस में। तो जोड़ दीजिए, पहले लिख दीजिए, पहले सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया और इसमें से माइनस कर देंगे सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, जो शुरुआत में हमने निकाला था, ठीक है। ये एक बेसिक सा तरीका होता है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको एक बार और पुट कर देते हैं। तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन लिखा भी है, ठीक है। कितना हो गया ये 42 प्लस सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन तो ऊपर ही लिखा हुआ है, कितना है आपका 51 है, कितना है आपका 51 है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। देखिए सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन अपने क्वेश्चन के शुरुआत में निकाला था, देखिए यहाँ पे दिया है, कितना है ये 75 है, ठीक है 75, ठीक है। 42 में 51 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, माइनस 75। 93 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा, ठीक है। यानी जो आपका तीसरा टर्म है जो 2 बार रिपीट हुआ है, उसका सम कितना आ गया, उसका सम वो आपका तीसरा वाला टर्म कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से शुरुआत से देख लीजिए आप। देखिए पहले मीन इज इक्वल टू क्या लिखा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन आपको 5 ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन में ही 15 दिया हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 75 आ गया, ठीक है। सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन 75 आ गया। फिर मैंने आपको इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बताया कि A1 A2 A3 A4 A5 5 टर्म है। शुरुआत के 3 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है आपको और लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है, यानी जो तीसरा वाला ऑब्जर्वेशन है उसको दोनों ही केस में इंक्लूड किया गया है, मतलब वो 2 बार आया है, ठीक है। तो शुरुआत के 3 ऑब्जर्वेशन का सम निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 42 आ गया। लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का सम निकाल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 51 आ गया। फिर दोनों को जोड़ दिया, यानी सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन प्लस सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, और उसमें से सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दिया। आपका आंसर लास्ट में कितना आया 18 आ गया, और यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द मीन ऑफ 8 वेरिएट इज 10.5 इफ 7 ऑफ देम आर 3 15 7 19 2 17 एंड 8 देन फाइंड 8th वेरिएट। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक से फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, देख लीजिए। मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देखिए अब समझिएगा, मीन आपको दिया हुआ है 8 वेरिएट का 10.5, कितना दिया हुआ है
10.5 आपको दिया हुआ है, यानी मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि मीन आपको क्या है दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन है। मीन आपको कितना दिया हुआ है 8 वेरिएट का, 10.5 दिया है इज इक्वल टू अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, यहाँ पे 8 वेरिएट का ही दिया है देखिए, तो जाहिर सी बात है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 हो जाएगी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। 10.5 इज इक्वल टू कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 8, क्योंकि यहाँ पे 8 वेरिएट का ही दिया था, ठीक है। 7 ऑब्जर्वेशन आपको दिया है, 8वां नहीं दिया है, तो 8वें वाले ऑब्जर्वेशन को हम क्या मान लेंगे, कोई भी एक अननोन वेरिएबल मान लेंगे, लेट से एक्स, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी जो आपका मन हो वो मान सकते हैं, ठीक है। चलिए उसमें से 7 वेरिएट है कौन कौन से, 3, 15, 7, तो इसको हम लिख लेते हैं 3 + 15 + 7, ठीक है, प्लस 19 to 17, 19 to 17 प्लस 19 to 17 8, और इसके बाद क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 8 + x, ठीक है। देखिए ये जो चीज़ है, ये चीज़ ये मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसमें कंफ्यूज नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है 3, 15, 7, 19 to 17 8, और लास्ट वाला टर्म नहीं दिया है तो उसको हमने क्या मान लिया, कोई एक अननोन वेरिएबल लेट से x, ठीक है, x मान लिया है। तो आप इसको कर लीजिए, पहले 10.5 में जाके 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10.5 में जाके 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे इज़ इक्वल टू, फिर इन सबको क्या करेंगे आपस में ऐड कर लेंगे, तो ऐड कर लीजिए, ठीक है। देखिए ऐड करने का तरीका तो बहुत आसान है, देख लीजिए 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 10 मिलकर कितना हो गया 20, ठीक है। 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, 35 और 19 कितना हो जाएगा 35, और अगर 20 मान लें, लेट से 35 और 20 मान लें, 35 और 20 कितना हो जाएगा 55, और इसको 17 के बजाय क्या मान लें 16 मान लें, ठीक है। देखिए फिर से कर लेते हैं, 7 3 10, 8 2 10, 10 10 20, 20 और 15 35, 35 और 20, 35 और 20 कितना हो गया 35 और 20 55 हो गया, 55 में 16 और जोड़ दें, 55 में जब आप 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 71, ठीक है, 71 + x, ठीक है। चलिए 10.5 में जब आप x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको कर लेते हैं, 8 5 जब 40, 40 के 0 कैरी लगा 4, 8 0 से 0 और 4, तो 4 ही आएगा, और 8 5 जा 8, ठीक है, इज इक्वल टू 71 + x, ठीक है। अच्छा उसके बाद x की वैल्यू कैसे पता करेंगे वो तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग करके, तो 84 - 71 इज इक्वल टू x हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 4 में से 1 जाएगा बचेगा 3, 8 में से 7 जाएगा बचेगा 1, तो जो x की वैल्यू आ गई, यानी जो 8th टर्म आ गया वो आपका 13 आ गया, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप इसको फिर से देख सकते हैं, बहुत आसान था, सीधा सीधा हमने मीन दिया, लिखा 10.5 दिया हुआ था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में 3 15 7 19 2 17 और 8 को जोड़ दिया और साथ में x लिख दिया, ठीक है। 71 आया, इधर 84 आया, माइनस कर दिया, आपका 8th टर्म पता चल गया हमको, जो कि आया कितना है आपका 30। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, और ख़ासकर उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो उनके पास मतलब कोई माध्यम नहीं है पढ़ने का, ठीक है। थैंक यू।